चलो, should we start करें? Okay then guys, now I'm going to start with the most important part of IELTS, which is speaking. Why is so important? Not only if I think about the point of view from IELTS particularly, but वैसे भी it is very important. Reason behind this is कि वो वाला मॉड्यूल है, एक तो हमने वो कोई एग्जाम क्लियर करना हो तो स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके अलावा भी इफ आई टॉक अबाउट वहां पे रहना है, सरवाइव करना है, तो स्पीकिंग हमें आना ही चाहिए. प्लस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश लैंग्वेज इतनी आपको इतना ज्यादा ऊपर सुपीरियरिटी एक आपको वो दे देती है एटीट्यूड. तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको इतना सुपीरियरिटी हैंड दे देती है एटीट्यूड के वाइज भी, दैट इफ यू सी आई स्टिल रिमेंबर वंस देयर वाज दिस इंसिडेंट हैपेंड विद मी. मेरे को रोक लिया किसी ने, पुलिस वालों ने, एंड देन रोक के मेरे पास आए. आई वाज इन माय कार एंड देन दे वर आस्किंग अबाउट सम डॉक्यूमेंट्स समथिंग एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश उस वे में विद प्रॉपर कॉन्फिडेंस. एंड यू वोंट बिलीव आई डिडंट हैव टू शो एनीथिंग एंड दे जस्ट टोल्ड मी टू गो. ओके, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, सो इसको आपने सिर्फ यही नहीं सोचना कि हमने एक एग्जाम क्लियर करना है. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. प्रॉब्ली कोई भी आपको फॉरेनर मिल जाए, कोई भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन मिल जाए, आप उस वे में अपनी बात रख पाओ सामने. इज दैट क्लियर गाइस? क्लैरिटी है? Now, if I talk about speaking, speaking is basically based upon two main pillars, and those main pillars are impression plus confidence. Now, these two are very important in speaking module. जब आप speaking के लिए जाओगे, impression and confidence is very important. Okay, you need to impress the other person. जब आप speaking की interview के लिए जाओगे, plus you will have to be very confident about your answers. I've seen this happening. मैं अभी जब कभी स्पीकिंग लेता हूँ, मॉक पे स्पीकिंग ली है मैंने, आईटीपी के मॉक्स भी लिए हैं, तो जब मैंने स्पीकिंग ली है, आई हैव सीन दिस हैपनिंग. कभी कभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है और स्टूडेंट ने आंसर दिया है, प्रोबेबली वो गलत आंसर होता है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से आंसर देते हैं, एंड आई समटाइम्स थिंक कि शायद मैंने इसको इसी वे में कुछ पूछ लिया होगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, समहाउ यू विल डेफिनेटली गेट द बैंड स्कोर्स फॉर दैट. इफ आई टॉक अबाउट इंप्रेशन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंप्रेशन पर्टिकुलरली, इंप्रेशन में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, whenever they will ask you certain questions. For example, मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ, do you believe in God, या कुछ रिलीजन के बारे में, कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कास्ट के बारे में. You need to be very sure about your answers, plus very positive, optimistic about your answers. तो वो उसमें वो वाला एटीट्यूड नहीं दिखाना नेगेटिव वाला कि अपना इंप्रेशन डाउन कर लो. ठीक है, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ अपने आंसर्स आपने प्रोवाइड करने. क्लैरिटी? तो दीज आर द टू मेन थिंग्स जिनका आपने ध्यान रखना है जब आपने अपनी स्पीकिंग एग्जाम के लिए जाना है. इज दैट क्लियर? क्लियर है ये चीज? Now if I start with speaking, there are 3 rounds. कौन से 3 rounds हैं हिमांशु? So first introduction. First is introduction. Then cue card. Cue card. Then follow-ups. Follow-ups. Okay. Now if I talk about introduction या intro round में basically क्या है कि वो आपको आपके बारे में पूछने वाले हैं. तो जो पर्सन वहां पे जाके इंट्रो में ऐसा ऐसे करने वाला है, उसके लिए टाइम फीस उसकी कोई जगह ही नहीं है बाहर वाले देश में. इंट्रो में वो आपको आपके बारे में पूछने वाले हैं, और अगर आप अपने आप को ही नहीं जानते हो तो फिर आप करने का जा रहे हो वहां. क्लैरिटी? वॉट एवर दे विल आस्क, फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और मैंने देखा है स्टूडेंट्स ऐसे आंसर करते हैं, माय फेवरेट कलर इज रेड. क्या फायदा है इसका? ये चीजें आपको अपने बारे में ऑलरेडी पता है, वो आपको अपने बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर आप अपने बारे में नहीं बता सकते देन इट इज ऑफ नो यूज बेसिकली. क्लैरिटी? तो इंट्रो राउंड में दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू योरसेल्फ. आपको कोई बाहर का क्वेश्चन, वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते. इज दैट क्लियर? नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंट्रो राउंड में सबसे पहले आ जाती है हमारी इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन नाउ अब मैं आपको एक सीक्वेंस बताऊंगा, वो सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, क्रैम कर लो, याद कर लो, जो भी कर लो, जैसे भी करना है उसको आपने करना ही करना है. द वेरी फर्स्ट वन इन दैट इज नेम. अपने बारे में हम नेम कैसे बताते हैं स्नेहा? ऑब्वियसली हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. चलो वेल ले लिया इन्होंने, माय नेम इज आदित्य शर्मा या डैश. ओके, सबसे पहले ये जो वेल है, अंडरस्टैंड द स्मॉल लिटिल थिंग, दिस इज द फिलर बेसिकली. ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये बोलने से आप सुपीरियर लग रहे हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ लग रहे हो, तो नहीं लग रहा, बिकॉज दिस इज द फिलर बेसिकली. फिलर का मतलब है कि आपके पास कुछ वर्ड्स नहीं, तो आपने की जगह ये वेल लगा दी.
ठीक है, तो ट्राई करो इससे कभी भी अपना आंसर स्टार्ट मत किया। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ माय नेम इज डैश। नाउ दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट, ये करेक्ट है, बट आई विल गिव यू वन मोर इफेक्टिव वन। आप बोलोगे माय नेम्स डैश, ठीक है। दिस मीन्स यू नो हाउ टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस। इसके एक्स्ट्रा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप किसी अच्छे ग्रामर टीचर के सामने ये बात बोलोगे, शी विल अप्रिशिएट यू। ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो स्पीकिंग में कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, दैट पर्सन इज कंसीडर्ड मोर सुपीरियर। क्लियर है राजा? क्लियर है? ये चीज क्लियर है आपको? ओके, तो माय नेम्स डैश, अब इसके साथ आप क्या करोगे, मीनिंग प्लस हु गेव दिस नेम। मीनिंग ऑफ योर नेम प्लस हु गेव दिस नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सैंपल दूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, वेल माय नेम इज आदित्य शर्मा, मीनिंग ऑफ माय नेम इज सनस्टार, मोरओवर दिस ब्यूटीफुल नेम वाज गिवन बाय माय ग्रैंडफादर। ठीक है, क्लैरिटी। अब नेम के बारे में आपने ये चीजें 3 करनी है। रीजन बीइंग जो आजकल जो चल रहा है, राउंड इंटरव्यू चल रही है जो आजकल, उसमें ये कॉमनली ये चीजें पूछी जा रही है। ओके, वो बोलते हैं टेल मी समथिंग इन डिटेल अबाउट योर नेम, एंड देन स्टूडेंट्स टेल वेल माय फर्स्ट नेम इज दिस, लास्ट नेम इज दिस, मोरओवर, बस। ठीक है, नहीं तो बोल रहे मोरओवर आई लाइक दिस नेम, दिस इज माय नेम सिंस माय चाइल्डहुड, बस वही रेपिटेशन से आती है। कुछ इफेक्टिव देने के लिए आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, प्लस किसने दिया ये नाम वो क्लैरिटी। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है? आफ्टर नेम द सेकेंड थिंग इज प्लेस। नाउ ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट कि आप कहां से आ रहे हो एग्जाम देने। यू गाइस आस्क मी सर कि हम एग्जाम देने मोगा जाएं, जलंधर जाएं कि लुधियाना में ही दें। तो अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन होती है तो जो वहां पे आपकी स्पीकिंग ले रहा है उसको भी कंफ्यूजन हो सकती है कि आप कहां से आ रहे हो, लुधियाना से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो। तो यू नीड टू मेंशन योर प्लेस आल्सो। एंड नाउ आई हैव सीन दिस हैपनिंग, जब मैंने आपको बोल दिया कि इंप्रेशन, तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं स्पीकिंग में इंप्रेशन डालने के लिए, दे विल स्टार्ट विद बेसिकली आई एम फ्रॉम लुधियाना, वेल आई बिलोंग टू लुधियाना। तो जब आप बोलते हो बेसिकली या कुछ आई बिलोंग टू, उससे ना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम बेसिकली फ्रॉम फिरोजपुर, मतलब मेरे मम्मा मेरे पापा सब फिरोजपुर के हैं, प्रॉब्ली मैं वहां पे ही मेरा जन्म भी हुआ फिरोजपुर। ठीक है, बट इज दैट रिक्वायर्ड? नो, वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। मेरे पासपोर्ट पे तो फिरोजपुर का कोई नाम भी नहीं है। क्लैरिटी। तो ये बेसिकली या वेल आई बिलोंग टू ये सब नहीं बोलना। एक और आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, स्टूडेंट्स कहते हैं वेल आई कम फ्रॉम लुधियाना। कम फ्रॉम लुधियाना, ऐसे मैं शिमला घूम के आ रहा हूँ, आई कम फ्रॉम शिमला, तो मैं शिमला में थोड़ी रहता हूँ। क्लियर? तो ये चीजें आपने नहीं यूज करनी है। द सिंपल वन वुड बी आई लिव इन लुधियाना, द बेस्ट वन, ओल्ड इज गोल्ड, आई लिव इन लुधियाना, और यू कैन यूज आई हेल फ्रॉम लुधियाना। अब बच्चे बोलते हैं सर आई लिव इन लुधियाना इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है आई लिव इन लुधियाना। ठीक है, अग्रीड, अंडरस्टैंड करता हूँ मैं कि थोड़ा आपको सिंपल लग रहा है। ठीक है, तो आप उसके बाद जब उसके बारे में बताओगे तब मैं इसको वो कैब दिखा दूँ, जब उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बताओगे, और लुधियाना इज नोन फॉर इट्स हॉर्सरी या साइकिल पार्ट्स या कुछ भी। क्लैरिटी। इज दैट क्लियर? तो वो चीजें उसमें आ गई। क्लियर है राजे? नेम एंड प्लेस। आफ्टर नेम एंड प्लेस देन कम्स योर फैमिली। फैमिली के बारे में कभी कभी वो आपको पूछ लेते हैं, थर्ड पे आ जाता है सीक्वेंस में फैमिली। इसी सीक्वेंस मेरे को चाहिए, मैं अभी इसके बाद आपकी स्पीकिंग लूंगा, और तब प्लीज मेरे को शांति से मत दिखा देना, यू नो वेरी वेल। ओके, तो फैमिली, फैमिली में क्या बोलते हो आप? From my parents, I have an elder sister and elder brother. ठीक है, आई वुड सजेस्ट यू कि आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दे आर जस्ट डूइंग द फॉर्मेलिटी। उनको फैमिली से इतना पूछने ना देना, उनको आपके बारे में जानना है। ठीक है, हाँ एक फॉर्मेट है तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। तो फैमिली में सिंपली स्टार्ट करो वाला आई बिलोंग टू। अब यहाँ पे आएगा बिलोंग टू। ठीक है, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर, या फिर दूसरी कौन सी होती है? अब दूसरा एरर आप ये कर रहे हो, जॉइंट कुछ फैमिली नहीं है, जॉइंट फैमिली ये खत्म हो गया। जॉइंट फैमिली पर्सनली आई डू नॉट लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट। जॉइंट ये होते हैं जॉइंट। ठीक है, दीज आर द जॉइंट्स बेसिकली। ओके, तो कोई नहीं है वर्ड यूज करना, ये वैसे ही मेरे को अच्छा लगता। यू विल यूज एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, सिंपली स्टार्ट करोगे आई बिलोंग टू न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, मी, माय फादर, मदर एंड माय सिस्टर। बस, कुछ नहीं कि मेरे फादर तो जी फार्मर हैं, मेरे मदर तो जी हाउसवाइफ हैं, उनका इंटरव्यू ही नहीं है। क्लैरिटी। इज दैट क्लियर? सिर्फ इतना ही आपने बताना है।
इज दैट क्लियर गाइस? ये चीज क्लियर है? ओके, फैमिली में आपने इतना ही बताना है, इससे ज्यादा आपने एक्सीड नहीं करना. आफ्टर फैमिली, नेक्स्ट फोर्थ वन इज हॉबीज. ठीक है, मुझसे तो कॉमन क्वेश्चन आज हॉबीज के बारे में पूछा जाता है, एंड जस्ट फॉर दिस पर्पस इंप्रेशन के लिए स्टूडेंट्स बोल देते हैं माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, आई एम अ बुक वॉर्म. कुछ भी वो सब चीजें आपने नहीं बोलनी है इन केस आपको नहीं पता कुछ भी, बिकॉज दे विल डेफिनेटली क्रॉस चेक. वो क्रॉस चेक करेंगे. हॉबी इज व्हाट? हॉबी इज समथिंग दैट रिलैक्सेस यू. हॉबी कुछ ऐसी चीज है जो आपको रिलैक्स करती है और एक्चुअल में आप उसके साथ रिलेट करते हो. तो सिर्फ इंप्रेशन डालने के लिए मत बोलो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल. मैं फुटबॉल के बारे में सोचता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. दैट इज द लेवल ऑफ माई हॉबी. ठीक है, जितना मर्जी मैं थका रहूंगा, मेरे को कहीं पे बॉल दिख जाएगी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ. मैं उसके साथ थोड़ी स्ट्रगलिंग वगैरह करूंगा ही करूंगा. So that is how I relax my mind. तो hobby is something that creates a smile on your face. Plus जब hobby पूछता हूँ मैं तो वो बताते कैसे है hobby. My hobby is नहीं, वो गंदी शक्ल बना के नहीं बोलना. With a smile and a charm on your face. Hobby is something जो relax करती है. ठीक है, तो face भी बताना चाहिए वो चीज. Clarity है राजे. ठीक है, intro में उसके बाद आगे आपकी hobby. Hobby is clear now. After hobby, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट आपको कभी कभी पूछ लेते हैं वो आ जाता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस. अब स्ट्रेंथ और वीकनेस, नाउ दिस इज आल्सो कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड. पूछ लेते हैं कभी कभी, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस. तो श्रेया, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? My family is my strength. But if I talk about your character, if I talk about your personality, what do you think is your strength? ठीक है, फेयर इनफ. माय स्ट्रेंथ इज माय फ्रेंडली नेचर. इसने मेरे को बहुत हेल्प की है अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाने में, लोगों से अच्छे अच्छे काम निकलवाने में. तो माय फ्रेंडली नेचर परफेक्टली ओके. ओके, क्लैरिटी कुछ भी हो सकता है. आप लोग आज टाइम पे आ गए जो आ गए थे, ठीक है, तो वो पंक्चुअल है. पंक्चुअलिटी, दैट इज योर स्ट्रेंथ. डेडिकेशन, आप लोग बैठ के सुन रहे हो, लाइट्स गो ऑन, फिर भी आप बैठ के सुन रहे हो, दैट मींस यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क. ठीक है, तो डेडिकेशन, दीज आर योर स्ट्रेंथ बेसिकली. If I talk about your weakness now, what is your weakness? Srishti, what is your weakness? Now, guys, be very sure about it. इस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हमारे इंप्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. What I have commonly heard is my weakness is English language. अब मेरे को एक बात बताओ, मैं चेकिंग कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ही, और आप मेरे सामने आके कह रहे हो माय वीकनेस इज इंग्लिश लैंग्वेज पर्टिकुलरली, तो उसका कोई फायदा होगा? वो तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी. ओके, तो प्रोबेबली यू विल नॉट गेट बैंड्स फॉर एनी वीकनेस. तनीषा, यस, ओके, तो हमने कुछ ऐसा लेके आना है जो कि हमारा नेगेटिव भी ना लगे. ठीक है, जिससे हमारा नेगेटिव ना करे. एक तो किसी ने मेरे को बोला था माय वीकनेस इज दैट आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड. ऑनेस्टली दिस हैज हैपेंड विद मी. This has happened with me, and you won't believe that person who was a turban guy, Chalamba Sardar, and probably he said, sir, उसका तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया एकदम से. My weakness is my temper, my short temper. मतलब पता चला था कि ये अभी उठा के मारेगा कुछ. अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे बंदे को मैं बाहर भेजूंगा, वो भी मेरे सिग्नेचर के साथ, क्योंकि मैं ही चेक कर रहा हूँ बेसिकली. सो आई एम ऑफिसर ओवर हियर. गेटिंग माय पॉइंट. तो कुछ ऐसा नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने वाला बताओ जिससे आपका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े. फॉर एग्जांपल यू कैन से माय वीकनेस इज स्लीप. ट्रस्ट ब्लाइंडली. ठीक है, ठीक है कि मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ. ओके, प्रोबेबली. या फिर द बेस्ट वन विच आई लाइक, बिकॉज जो ट्रस्ट वाला है ये नेट पे पड़ा हुआ है एंड क्रैम्ड में आ जाता है थोड़ा सा. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्पीक अबाउट माय वीकनेस इज दैट आई एम इमोशनल बाय नेचर. I'm sensitive and emotional by nature. I cannot. I feel pain of others very easily. मैं लोगों का दर्द बड़ी अच्छी से जल्दी समझ लेता हूँ. उसके कारण फिर बड़ा पिसा भी. क्लैरिटी. ओके, सो वे वाज आई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ठीक है, क्लैरिटी होगी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेके. नाउ नेक्स्ट वन इज एम. ओके, अब एम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. अ पर्सन विदाउट एम इज लाइक अ रोलिंग बॉल.
उसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। वो कभी इधर कभी उधर, उसको पूछ लो एम, कभी क्रिकेटर बनना है, कभी प्रॉपर्टी एडवाइजर बनना है। आजकल प्रॉपर्टी का काम बहुत चल रहा है तो प्रॉपर्टी एडवाइजर बन जाते हैं जी, ठीक है। वो उसकी टेस्ला चल गई है, हमारे क्या नाम है उसका, एलन मस्क की, वो टेस्ला चल गया तो कुछ ऐसा बनना है, ठीक है। तो वो पर्सन कहीं कभी नहीं लाएगा। तो एम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेन दे आस्क यू अबाउट एम पर्टिकुलरली, आई डोंट वांट कि आप लोग वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा भी टाइम लो या सोचो वेल माय एम, ऐसे कोई एक्टिंग नहीं करनी वहाँ, ठीक है। ओके, तो क्लियरली एकदम से ही आपका अपना एम आपने शुरू कर देना बोलना। ओके, एम कुछ भी हो सकता है। पर व्हाट इज योर एम इन लाइफ? My short-term aim is to achieve good ranks in IELTS, and my long-term aim is to ठीक है, उन्होंने ब्रेक कर दिया शॉर्ट टर्म एम एंड लॉन्ग टर्म एम विच इज मच बेटर, ठीक है। मैंने सुना है कईयों का एम एंड दे विल से माय एम इन लाइफ इज टू गो कनाडा, है। Some people say my aim is to get a PR. चलो पीआर तो मैं फिर भी देख लेता हूँ कि वो बचपन से लगा हुआ है जी, पीआर ही चाहिए मेरे को। एक ही उसके रोटी खाते हैं पानी पीते एक ही चल रहा है पीआर पीआर पीआर। गो कनाडा, हाउ कैन इट बी योर एम? टूरिस्ट वीजा करा लो, जाओ एम पूरा कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें नहीं मेंशन करो, ठीक है। इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं, तो ये चीज मेंशन नहीं करनी है आपने। एम में एक ये भी मैंने सुना है, माय एम इन लाइफ इज टू गो एंड सेटल डाउन इन कनाडा। हाँ जी, मंथन एक तो ये उतार दे, तो ये अंदर से बातें करते हैं ना जो, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल ऑनेस्टली। ओके, एक मैंने ये भी सुना है दैट माय एम इन लाइफ इज टू सेटल डाउन इन अब्रॉड। नाउ अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आईएलटीएस आपने मेंशन नहीं करनी है, आईएलटीएस आपने कहीं पे मेंशन नहीं करना अपने स्पीकिंग टेस्ट में। और ये जो आप बोल रहे हो ना माय एम इन लाइफ इज टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, आपको पता है जब वीजा रिफ्यूजल आती है क्या लिखा आता है? किसी को नॉलेज है? किसी होती रहना तो वापस नहीं आना, और सेटल डाउन का मतलब क्या होगा? किसी होती रहना। तो वो जो वीजा भी उसी रिफ्यूजल पे आता है, कारण पे आता है कि हाँ जी आपने वापस नहीं आना, एंड आप खुद ही बोल रहे हो उस चीज को, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बोले दैट माय एम इन लाइफ इज टू सेटल डाउन इन अब्रॉड, वो तो आपने बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। क्लियर है? हाँ, ये एस्ट्रोनॉट वाले भी मैंने सुने हैं, एस्ट्रोनॉट बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद वन male student only and he was like my aim in life is to become IPS officer. So I was amazed, मैंने कहा good। तो मैंने उसको पूछा कि हाँ जी okay you're working for it, और नहीं सर होता जो मौका लग गया। honestly speaking वो तो सर जो मौका लग गया। so there is a difference between aim and wish। एम एंड विश में डिफरेंस है गाइस। एम के लिए हम वर्क करते हैं, विश के लिए हम विश ही करते हैं कि वो चीज हो जाए, ठीक है राजे। तो एम जिसके लिए आप कुछ वर्क कर रहे हो, अगर कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो सीधा ही स्टार्ट कर दो, माय एम इन लाइफ इज टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड मेक माय पेरेंट्स प्राउड। यही है तेरा, तो एस्ट्रोनॉट वाला नहीं रहा अभी, कपड़े नहीं पसंद उनके, ठीक है। क्लियर है? एम वाला आ गया। क्लियर है राजे? ये चीज क्लियर है? इंट्रोडक्शन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो इंट्रोडक्शन को लेकर? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। कल जब आप जाओगे मॉक टेस्ट के लिए, मैंने वहां पे कैमरा और रिकॉर्डर लगवा देना, या मैंने खुद चुप के खुद ही बैठ जाना। Is it important to give the meaning of your name? It's not important. Why I am giving you this detail is if they ask you particularly, and they have asked me in past, so some of my students they have asked. If they ask you only about your name, so is it okay to give only? Yeah, it is okay to give your first name and last name publicly, and you can tell that you can call me by my this name. Yeah, but certain times they are asking these days. Yes, they are asking. They are asking, so you should know. और अगर नहीं भी पता तो प्लीज थोड़े क्लेवर बनो, स्मार्ट बनो। क्या होगा? कुछ भी बोल दो। मीनिंग ऑफ माय नेम इज फ्रेग्रेंस, क्या हो गया? चेक थोड़ी करने लग जाएंगे, वो कहेंगे 1 मिनट रुक जा मैं गूगल चेक कर लूं। नहीं, कुछ भी बोल दो। किसी को कुछ अलग सा नाम किसका है यहाँ पे? एक जो मेरे को अलग लगता है। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? वन बाय किधर
तेरे नाम का तेरे नाम का नाम कैसे? अभी अभी है ना तेरा नाम? जस्ट नाउ जस्ट नाउ अब मैं से कह दूंगा भाई शॉर्ट नेम इज अभी नहीं इट्स मीनिंग जस्ट नाउ। नहीं सच का भी प्रॉपर अभिषेक का होता है ना, राज्य अभिषेक वाला कुछ होता होगा, डेकोरेशन वगैरह कुछ सर्च कर लीजिए। डेकोरेशन का तो विच डेकोरेशन किसकी डेकोरेशन? हाँ किसकी का मेरी। ये पता है आपको, ये थॉट दिख रहा है आपने? व्हाट इज द मीनिंग? हु विल एक्सप्लेन दिस थॉट? शुड आई डू ट्राई? एक बार से ज्यादा ट्राई करा तो वो लूजर ही है। एवरी लीडर लिखा है। वन मोर टाइम मतलब कोई ये पढ़ा उधर भी लिखा कोई थॉट। ओके गाइस देखो, एवरी विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। हर एक विनर लूजर ही था, ठीक है? तो उसने एक बार और ट्राई किया, वो जीत गया तो विनर बन गया। Understand this thing? Hang with a question mark नहीं। Understand this thing? For example, मान लो मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है? मॉक टेस्ट दे रहे हो, स्कोर नहीं आया, लूज हो। एक बार आपने खत्म नहीं कर दिया कि यार मैंने अब देना ही नहीं है मॉक टेस्ट। अगर खत्म कर दोगे मैंने देना ही नहीं है यार, तो लूजर रह गए। ठीक है, मान लो आपने नेक्स्ट वीक फिर हिम्मत जुटाई, फिर मॉक टेस्ट दिया और इस बार स्कोर बढ़िया कर दिया, तो आप बन गए विनर। सर इसका फिर एवरी लूजर इज जस्ट अ विनर नहीं बनेगा? एवरी लूजर मतलब एवरी विनर इज अ लूजर। एवरी जो हर कोई जो विनर विजेता बनता है वो लूजर ही था जिसने सिर्फ एक बार और ट्राई किया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेशंस करके, ठीक है? सिंपल भाषा में सही बोला। हाँ आप सही हो, बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट आ जाओ अब। ओके, अब इंट्रो में आ जाओ जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपको मतलब आप वहां पर चुप तो रह ही नहीं सकते। यू गोइंग टू स्पीक समथिंग, ठीक है? अब मान लो आपको दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एक आपको आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो एक आ गया आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आर यू डैश या डू यू डैश, ये कुछ भी पूछ लेंगे। आर यू एंटरटेनमेंट लवर, आर यू फूडी बाय नेचर, कुछ भी, ठीक है? अब इसके आंसर का मैं आपको सीधे सीधे टेम्पलेट ही दे रहा हूँ। जिनको डिफिकल्टी होती है आंसर स्टार्ट करने में कि सारी स्टार्ट कर दो, बाकी से सामने आगे, और उनके लिए मैं वो चीज दे रहा हूँ। आप सिंपल ऐसे स्टार्ट करोगे, एब्सोल्युटली यस या फिर नो, जो भी आपको सूट करेगा वहां पे वो दोगे, प्लस उसका रीजन। कर्टन कर दो ना, उसके आगे कर्टन कर दो, आराम से, ठीक है? बेटर, ओके? तो एब्सोल्युटली या डेफिनेटली यस या डेफिनेटली नॉट, नॉट एट ऑल, कुछ भी करके प्लस उसका एक रीजन दे दो। क्लियर है? क्लैरिटी, उसके साथ आपका वो रीजन आ जाएगा, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आर यू फूडी पर्सन बाय नेचर? डेफिनेटली यस, आई लव फूड बिकॉज माई मदर कुक्स स्पेशल डिशेज। कुछ भी जो आपका रीजन होगा ना, आपने उसमें लॉजिक नहीं लगाना बहुत ज्यादा, कुछ भी, ठीक है? मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, सारे ट्राई करें, ठीक है? सृष्टि, आर यू म्यूजिक लवर? रीजन बिकॉज, टाइम तो है ही नहीं, कुछ भी, ठीक है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मनप्रीत, डू यू लाइक मूवीज? It entertains me. Shreya, do you like gossip? कुछ भी बोल दो। Because and as Whenever I am free, I gossip with my friends. because it gives me relaxation. ठीक है? क्लियर है? ओके, आर यू डैश या डू यू डैश, अब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पता है आपको क्या करना है आपने। इसके लिए वर्ड्स मैं दिखवा रहा हूँ, फटाफट लिखो। डेफिनेटली, डेफिनेटली,
Absolutely, of course, not at all, undoubtedly, fortunately, unfortunately, irrefutably, IRREFUTABELY, IRREFUTABELY, irrefutably. ठीक है, क्लियर है? बस इन वर्ड्स के साथ, इन कनेक्टर्स के साथ आपने स्टार्ट कर दिया. क्लियर है राजे? ओके, क्लियर है? दीज वर्ड्स आर क्लियर. तो इनके साथ आपने अपना आंसर दे दिया. अब नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट फॉर्म आ गई. ये थी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म. लिख लीजिए, क्लियर हो गया आपको. द नेक्स्ट वन इज चॉइस फॉर्म. व्हाट हैज हैपेंड टू लाइफ टुडे? देखा, जब मैं गुस्से में करता हूँ ना, या मैं ऐसे दिन स्टार्ट होता हूँ, देखो ऐसे होता है. अभी देखना, चॉइस फॉर्म आ गया आपके पास. ठीक है, डू यू डैश और डैश, चॉइस आ गई. या फिर आर यू डैश और डैश, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें चॉइस आ गई. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी और कॉफी. इसका टेम्पलेट मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ऐसे स्टार्ट करना है. वेल, आई prioritize dash over dash as it well, I prioritize slash prefer dash over dash as it reason. अगर आपको दोनों नहीं पसंद है, ठीक है, फेयर इनफ. उन्होंने पूछा डू यू लाइक दिस और दिस, और आपने बोला वेल आई डू नॉट लाइक बोथ ऑफ देम. अब इससे क्या होता है, आपका टास्क रेस्पॉन्स हो गया 0. एज्यूम इट कि उनके पास 2 बॉक्सेस लगे हैं. उन्होंने क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक टी और कॉफी, वहां पे नीचे बॉक्स बने हुए टी एंड कॉफी, और उसको एक टिक करना है. और आपने बोल दिया वेल आई डू नॉट लाइक बोथ, तो उसमें वो टिक किसको करेगा? मिस हो जाएगा प्रॉब्लम. तो आपका टास्क रेस्पॉन्स उसमें 0. इज दैट क्लियर? या फिर कभी कभी बच्चे करते हैं, दोनों बोल देते हैं, वेल आई लाइक टी ऑल्सो, आई लाइक कॉफी ऑल्सो. अब इसमें भी वही बात आ गई कि टास्क रेस्पॉन्स पूरा नहीं होता. हाँ, आप बोल सकते हो आई लाइक बोथ ऑफ देम बट आई प्रायोरिटाइज कॉफी. 70-30 वाला पार्ट कर सकते. इज दैट क्लियर राजे? यही इसी वे में बोलना है. मैं भी आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोलोगे. ओके, मनमीत, डू यू लाइक इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स? I prioritize outdoor games over indoor games as it because outdoor games stress my stress. आउटडोर गेम एक्ट एज माय स्ट्रेस बस्टर. ठीक है, जोर से. बेटर स्टार्ट थी रादर देन वो सोचने वाले से बेटर थी ये स्टार्ट. ठीक है, वो एक हमने वो स्टार्ट कर दिया. प्रभजोत, डू यू लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स और हिंदी सॉन्ग्स? Well, I prioritize Hindi songs over English songs because it's much convenient to understand the meaning of the song. वेल डन, वेल डन. क्लास फॉर हिम गाइस. प्रोत्साहन करो इनका. ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा डू यू लाइक हिंदी सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स. ही सेड वेल आई प्रायोरिटाइज हिंदी सॉन्ग्स ओवर इंग्लिश सॉन्ग्स बिकॉज़ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग. क्लियर है ना? क्लियर है राजे? ये वाला क्लियर हो गया आपको? इंट्रो में तीसरा इस पे क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे. ठीक है, अब आप फंसते का आपको रीजन बनाने में, जैसे भी ये फंस रहा था आउटडोर का रीजन बनाने में. जितना आप लॉजिकली हिंदी पंजाबी को ट्रांसलेट करने में जाओगे उतना ही आप फंसोगे. उसमें मत जाओ. सिंपल लैंग्वेज में खत्म करने की सोचो बस. ठीक है, कोई एग्जांपल दे दो, और कुछ नहीं तो अपनी एक कोई एग्जांपल दे. इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है? ये 2 चीजें क्लियर होगी. इंट्रो राउंड में एनी अदर प्रॉब्लम? आस्क मी, हरी अप. एनी अदर प्रॉब्लम? यस, अ कॉमन क्वेश्चन, डू यू स्टडी और डू यू वर्क. ठीक है, इसमें इतना कुछ सोचने वाली बात है. स्टडी में आपने IELTS मतलब आइल्स आपने मेंशन कभी करना नहीं है. ठीक है, तो स्टडी किसी और चीज की वर्क कर रहे हो तो बोल सकते हो साथ साथ यस करंटली आई एम गोइंग फॉर फैशन डिजाइनिंग कोर्स साइड बाय साइड जस्ट टू कॉम्प्रिहेंड सम नॉलेज, थोड़ी नॉलेज लेने. जॉब करते हो तो जॉब का बता देना.
ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर टेस्ट एनीवे, वो इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ बस जॉब कोई ऐसी बताना, वो मार पढ़ाई वाली जॉब नहीं करनी अगर करते ही लोग, ठीक है। फिर ऐसे कोई टांग टूटी लेके जाए वहां पे और सोचे कि ठीक है, क्लियर है।